हेलो फ्रेंड्स, रीड एमिगोज में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग द फ्लावर चैप्टर का पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो दोस्तों, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें, देखिए, पॉलिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक फ्लावर के एंथर से, मैंने बताया था सारी चीज। एंथर क्या होता है? एंथर से पॉलन ग्रेन्स जो निकलते हैं, यानी पॉलन ग्रेन्स किसको बोलते हैं? मेल गैमेट को। मेल गैमेट सेल जो निकलते हैं एंथर से, इस एंथर को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टिग्मा तक ले जाने के लिए अलग अलग एजेंट्स होते हैं। ये खुद तो उड़कर नहीं चल जाएंगे, तो कभी हवा के थ्रू, कोई इंसेक्ट्स के थ्रू और तरह तरह के थ्रू ये प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। और कौन कौन से एजेंट्स इसको करते हैं उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक बार आपको मैं बता देता हूँ कि पॉलिनेशन क्या होता है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पॉलिनेशन रिप्रोडक्शन के जो फ्लावर में होता है या प्लांट्स में होता है, रिप्रोडक्शन 2 स्टेप्स में होता है। एक होता है पॉलिनेशन, एक होता है फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें हम क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ट्रांसफर होता है स्टिग्मा यानी फीमेल पार्ट पे, सेम फ्लावर पे या फिर अनदर फ्लावर पे। सेम फ्लावर पे प्लांट होता है, अगर ट्रांसफर होता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर अनदर फ्लावर पे ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स होता है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था। तो आज हम लोग देखते हैं कौन कौन से एजेंट्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं इस पॉलिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कराने में। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। दीज आर द एजेंट्स दैट हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर फ्रॉम वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, यानी कि एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जो पॉलन ग्रेन्स को ले जाने के लिए एजेंट्स यूज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स कौन कौन होते हैं? वो आपका इंसेक्ट्स भी हो सकता है, बर्ड्स भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, विंड भी हो सकता है, एंड सम एनिमल्स भी हैं जो कि ये पॉलिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं। एंड जो एजेंट्स इस पॉलन ग्रेन्स को ले जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेटर। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉलिनेटर। तो चलिए देखते हैं पहला एजेंट्स क्या है। ठीक है, पहला एजेंट्स है पॉलिनेशन बाय विंड, जिसको हम लोग बोलते हैं एनीमोफिली। एनीमोफिली भी बोलते हैं पॉलिनेशन बाय विंड। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि इफ द पॉलिनेशन इज कैरिड बाय विंड, अगर हवा के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन बाय विंड। जैसे ग्रास में होता है, मेज में होता है, राइस में होता है, ओट्स में होता है, ये सारे चीज़ों में पॉलिनेशन जो होता है वो विंड्स के थ्रू होता है। ठीक है, विंड्स के थ्रू कैसे होगा कि फीमेल ये आपका एंथर से पॉलन ग्रेन्स हवा में उड़ करके आपके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसमें हमारा पॉलिनेशन विंड के थ्रू होगा। तो अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय विंड्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहला कि पॉलन ग्रेन्स ड्राई होने चाहिए और लाइट होने चाहिए। बिल्कुल सही बात कि अगर पॉलन ग्रेन्स ड्राई नहीं होगा, लाइट नहीं होगा, फिर हवा में वो उड़ेगा कैसे, है ना? तो अगर पॉलन ग्रेन्स लाइट होंगे, ड्राई होंगे, तभी वो हवा के थ्रू उड़ेगा और पॉलिनेशन होगा। दे शुड बी प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज। बिल्कुल सही बात है कि अगर लार्ज क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस नहीं होंगे तो हवा के थ्रू तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए ये लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इसमें देर इज ए चांस ऑफ वेस्टेज। देर इज ए चांस ऑफ वेस्टेज। ओके बच्चों, द स्टिग्मा शुड बी फेदरी। स्टिग्मा फेदरी होना चाहिए। जैसे ही हवा में उड़कर एंथर से पॉलन ग्रेन्स आए, वो स्टिग्मा उसको पकड़ ले एंड सो दैट इट कैन ईजिली कैच द पॉलन ग्रेन्स। ईजिली कैच कर ले पॉलन ग्रेन्स को, फेदरी होगा तब ना। तो ये सब फ्लावर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है। ओके, और इसमें सेंट और नेक्टर ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो किसी भी इंसेक्ट्स को या किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस सब ऐसे में क्या होता है, पेटल्स वगैरह में नेक्टर नहीं होते, यानी सेंट वगैरह नहीं होते हैं, है ना। और इसके पेटल जो होते हैं यूजुअली स्मॉल होते हैं और कलरलेस होते हैं। इस वजह से ही तो पॉलिनेशन इसमें विंड से हो रहा है। तो समझे बच्चों? तो पॉलिनेशन किस में? आपका ग्रास में, मेज में, राइस में, ओट्स में। इसमें किस तरीके से पॉलिनेशन होता है? इसमें होता है पॉलिनेशन बाय विंड्स। पॉलिनेशन बाय विंड्स। ओके, एंड पॉलिनेशन बाय विंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। एनिमोफिली। ओके, अब दूसरा एजेंट्स देखते हैं क्या है। दूसरा एजेंट्स है बच्चों पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स।
इंटिमोफिली, इंटिमोफिली बोलते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड इंसेक्ट्स को क्या बोलते हैं? इंटिमोफिली। इसमें एजेंट्स कौन हो गया? इंसेक्ट। अब क्या करेगा इंसेक्ट जो होगा, एंथर से पॉलन ग्रेन्स ले जा करके स्टिग्मा पर, अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पर जा करके छोड़ेगा। वो कैसे होता है तो देखते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। इफ पॉलिनेशन इज कैरिड आउट बाय इंसेक्ट्स, अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। जैसे रोज में, मैरीगोल्ड में, ऑर्किड्स में, ब्लू बटरफ्लाई पी में, इसमें क्या होता है? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स होता है। इसमें क्या होता है कि अगर रोज के एक फ्लावर के एंथर से, एंथर पर आकर के अगर कोई इंसेक्ट बैठता है तो क्या होता है? इंसेक्ट के बॉडी पर एंथर से पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, और अगर वही इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पे जाकर बैठता है, वहाँ से नेक्टर हासिल करता है, तो वो क्या होता है? उसके बॉडी से उस फ्लावर के स्टिग्मा पर स्टिक कर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पॉलिनेशन होता है। ये रोज में भी होता है, मैरीगोल्ड में भी होता है, ऑर्किड्स में भी होता है। ठीक है। इंसेक्ट पॉलिनेटर्स आर, इंसेक्ट में कौन कौन से पॉलिनेटर हो गया? बीज हो गया, फ्लाइज हो गया, वेस्प बटरफ्लाई हो गया, मोथ्स हो गया, ये सब इंसेक्ट पॉलिनेटर्स हैं। ये सब का याद रखना है बच्चों आप लोगों को नाम। ओके। अब देखते हैं हम लोग इंसेक्ट्स गेट अट्रैक्टेड, क्यों अट्रैक्ट होंगे? क्योंकि देखो रोज के पेटल्स क्या होता है? बहुत कलरफुल होता है। मैरीगोल्ड के भी पेटल्स बहुत कलरफुल होते हैं, इसमें नेक्टर भी होता है। इन सब की वजह से इंसेक्ट जो होते हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इंसेक्ट आते हैं इस फ्लावर, इन सब फ्लावर पर बैठते हैं, तो इन सब फ्लावर में से एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स निकले हुए होते हैं इनके बॉडी पर चिपक जाता है, और यही इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठता है, किसी दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठेगा, तो वहाँ पर क्या होगा? स्टिग्मा पर कुछ पॉलन ग्रेन्स अगर चिपक जाते हैं तो वहाँ पर पॉलिनेशन हो गया। अब आगे का प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन होगा उसको भी हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है। तो इंसेक्ट गेट्स अट्रैक्टेड बाय द फ्लावर्स ड्यू टू ब्राइट कलर, स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस, स्पाइरल शेप्स एंड नेक्टर गाइड। नेक्टर गाइड में बहुत सारे में फ्लावर्स के पत्तियों में आप देखोगे इस तरीके का, जैसे ये अगर ये पत्ता है ना, पेटल्स है, तो इसमें इस तरीके से डिज़ाइन बने हुए थे, जिससे क्या होता है? इंसेक्ट जो होता है वो आपका पॉलन एंथर तक जाता है। ऐसे अब इन सब फ्लावर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो इन सब फ्लावर्स का कैरेक्टरिस्टिक देख लो। ये ब्राइटली कलर्ड होंगे, बिल्कुल सही बात है, ब्राइटली कलर्ड होंगे, स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस होगा, तभी तो इसकी तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे। तो दे हैव लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड पेटल्स सो दैट ये इंसेक्ट इंटरेक्ट टुवर्ड्स इट्स, दे प्रोड्यूस सेंट, बिल्कुल सही बात है, सेंट प्रोड्यूस करेंगे तभी तो मधुमक्खी आएगी या फिर कोई भी इंसेक्ट आएगा। मोस्ट फ्लावर आर स्वीट स्मेलिंग होते हैं, जैसे जास्मिन, नाइट जास्मिन कितना महकता है। तो ये सब क्या करते हैं? कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि पॉलिनेशन का प्रोसेस हो। द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि वही इंसेक्ट के बॉडी पर चिपक जाते हैं, और फिर अगर वही इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठता है तो वहाँ पर पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। द पॉलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा आर वेरी स्टिकी, बिल्कुल स्टिकी होंगे ही। पॉलन ग्रेन्स स्टिकी नहीं होगा तो फिर इंसेक्ट के बॉडी पर चिपकेगा कैसे? अगर वही चिपके हुए पॉलन जाकर स्टिग्मा पर नहीं, स्टिग्मा अगर स्टिकी नहीं होगा तो स्टिग्मा पर चिपकेंगे कैसे? तो ये दोनों पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा दोनों क्या होते हैं? बहुत स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, इससे फटफट वो चिपकता है। ओके, ये हुआ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। ओके, अब दूसरा एजेंट्स हम लोग देखते हैं क्या है? पॉलिनेशन बाय वाटर। पॉलिनेशन बाय वाटर को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफिली। ओके, पॉलिनेशन बाय वाटर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। इफ द पॉलिनेशन इज कैरिड आउट बाय वाटर, अगर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली, यानी कि पॉलिनेशन इज कैरिड आउट बाय हाइड्रोफिली। बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं जो पानी में लगते हैं, क्या होता है? मेनली जो होते हैं वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, ये दो एग्जाम्पल है, इसमें पॉलिनेशन बाय वाटर होता है। ये कैसे होता है? जब मेल फ्लावर्स मैच्योर हो जाते हैं, मेल फ्लावर्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो डी अटैच्ड हो जाते हैं अपने पेरेंट प्लांट से और फ्लॉट्स करने लगते हैं सरफेस ऑफ वाटर के सरफेस पर फ्लॉट करने लगते हैं। इसी तरीके से फीमेल फ्लावर्स भी जो होते हैं वो भी पेरेंट फ्लावर से डिटैच होकर के सरफेस पर फ्लॉट करने लगते हैं। अब दोनों मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं, इनके पॉलन ग्रेन्स दूसरे के, यानी कि मेल फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाता है और कांटेक्ट में आता है, यहाँ पर इसका पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये मेनली दो प्लांट में होता है, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, ये आप याद रखिएगा एग्जाम्पल, जो कि पानी में होते हैं और इसमें पॉलिनेशन बाय वाटर होता है, वाटर के थ्रू
पॉलिनेशन होता है। अब पॉलिनेशन का मतलब तो समझ में आ रहा है ना। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि मेल फ्लावर से एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल करके फीमेल फ्लावर फीमेल पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर यानी स्टिग्मा पर जाकर स्टिक कर जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। और इसके हम लोग एजेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के एजेंट्स एक और है एनिमल्स, जैसे स्क्वायरल हो गया, बैट हो गया, बर्ड्स हो गया, ये सब भी क्या है पॉलिनेशन कराते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स इनकी जैसे ही ये फूल के पास जाएंगे या कुछ भी करने जाएंगे आसपास में फ्लावर के, तो पॉलन ग्रेन्स इसके बॉडी पर चिपक जाता है और यही एनिमल्स अगर दूसरे फ्लावर्स के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर जा कर के उसके स्टिग्मा पर चिपक जाता है। तो दीज देन गेट ड्रॉप्ड और अनदर फ्लावर व्हेन दे विजिट द सेम फ्लावर, तो उस पर अगर उसी फ्लावर पर विजिट करने गए, यानी कि अगर एक रोज के फ्लावर से स्टिग्मा उठा या पॉलन ग्रेन्स उठा तो दूसरा रोज फ्लावर के पास जब भी जाएगा तो उसके बॉडी से क्या होगा, अगर पॉलन ग्रेन्स स्क्वायरल पे, बैट पे या बर्ड्स पर चिपके हुए बॉडी पर, तो उससे डिटैच होकर के उसके स्टिग्मा पर चिपक जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सेम फ्लावर ही, ऐसा नहीं कि रोज फ्लावर का पॉलन ग्रेन जाकर के जास्मिन के फ्लावर पर चिपक गया तो वहाँ पॉलिनेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारे वेस्टेज भी होते हैं, ठीक है। ये सब पॉलिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। तो हम लोगों ने वाटर के थ्रू देख लिया, इंसेक्ट्स के थ्रू देख लिया, एनिमल्स के थ्रू देख लिया, विंड के थ्रू देख लिया, ओके। ये सब हमारे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन थे, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलकर स्टिग्मा पर पहुंच चुका है, स्टिग्मा पर पहुंच चुका है। अब स्टिग्मा के आगे क्या होता है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब हमारे पास स्टिग्मा के आगे क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ओके बच्चों। देखिए हमारे पास आता है फर्टिलाइजेशन का, पहले डेफिनेशन देखते हैं कि द फर्टिलाइजेशन क्या होता है। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब मेल गैमेट, यहाँ फ्लावर के केस में हमारे मेल गैमेट कौन है, मेल गैमेट हमारा पॉलन ग्रेन्स है, मेल गैमेट हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन्स है। एंड फीमेल गैमेट क्या है हमारा, फीमेल गैमेट हमारा जो है ओव्यूल के अंदर जो होता है, ओव्यूल है ना, ये हमारा फीमेल गैमेट है, इसके अंदर एग सेल्स निकलते हैं, एग सेल्स, ये हमारा फीमेल गैमेट है। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकलकर यहाँ आ गए, इसको हम लोग बोला पॉलिनेशन। अब इन दोनों का फ्यूजन होगा, ठीक है। तो मेल गैमेट इज फाउंड इन पॉलन ट्यूब, जैसे यहाँ पर देखो मैंने पिक्चर में दिखाया है, यहाँ पर क्या होता है आप देखो अच्छे से, ये यहाँ पर ये हमारा एंथर था, ठीक है, ये हमारा फिलामेंट है, एंथर और फिलामेंट अटैच होता है, इन दोनों को हम लोग स्टैमेन बोलते हैं। अब इस एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल के स्टिग्मा पर जाकर चिपक गया, स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा पर जाकर चिपक गया। अब स्टिग्मा पर ये हमारा जैसे चिपका तो धीरे धीरे ये पॉलन ट्यूब के थ्रू ये अंदर जाएगा, ठीक है, अंदर जाएगा ओव्यूल के थ्रू, ओव्यूल की तरफ। तो यहाँ पर देखो क्या मैंने लिखा है कि मेल गैमेट इज फाउंड इन पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट फाउंड होते हैं। उसके बाद फीमेल गैमेट इज प्रेजेंट इन ओव्यूल, ओव्यूल में फीमेल गैमेट मौजूद होता है, ओके। एंड ए सेल प्रोड्यूस आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब यहाँ पर क्या होगा कि फीमेल एंड फीमेल गैमेट, जो मेल यहाँ से आ रहा है पॉलन ग्रेन्स और यहाँ से निकलेगा एक ओव्यूल, इन दोनों का फ्यूजन होगा। जो फ्यूजन होने के बाद जो सेल बनता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, जाइगोट बोलते हैं, ये जाइगोट है हमारा, ओके। इस तरीके से हमारा फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होता है, ओके बच्चों, समझ में आ रहा है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अब देखो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हमारा ओवरी जो होता है ना, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ये हमारा ओवरी, ये हमारा पूरा ओवरी है, ये ओवरी जो होता है ना, ओवरी जो है वो हमारा सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ओवरी जो है हमारा फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड ओव्यूल जो होता है हमारे सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोसेस होता है। हमारा ओवरी जो होता है ये पूरा ओवरी, ये पूरा ओव्यूल तो उसके अंदर होता है ना, ओव्यूल जो होता है वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड ओवरी जो होता है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। अब जो फ्रूट्स बना उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अबाउट फ्रूट्स देख लेते हैं, समथिंग अबाउट फ्रूट्स। फ्रूट एक फ्लैशी फ्रूट कंटेंस दो पार्ट्स, एक फ्रूट्स में, फ्लैशी फ्रूट्स में दो पार्ट होते हैं, एक पेरिकार्प एंड सीड, ठीक है। यानी कि आप देखो इस डायग्राम में देखो ये पूरा पार्ट है ना, ये जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प,
ये पूरा का है ना, पूरा इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प, एंड दिस पार्ट जो इनर इनसाइड होता है इसको बोलते हैं हम लोग सीड। सीड। अब फर्दर पेरिकार्प में 3 पार्ट्स होते हैं। पेरिकार्प में सबसे पहला पार्ट जो होता है एपिकार्प, जिसको हम लोग एक्सोकार्प भी बोलते हैं, जैसे आउटर लेयर, एंड मीजोकार्प जिसको मिडिल लेयर भी बोलते हैं, एंडोकार्प जो अंदर वाला लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोकार्प। ठीक है, तो ये देखो स्ट्रक्चर, ये हमारा अंदर वाला सीड हो गया, और उसके बाद जो हो गया हमारा एंडोकार्प हो गया, उसके बीच वाला हो गया मेसोकार्प, एंड बाहर वाला सबसे लेयर जो होता है वो होता है एक्सोकार्प। एंड एंडोकार्प, मेसोकार्प एंड ईपीकार्प को मिलाकर हम लोग बोलते हैं एक वर्ड पेरिकार्प। तो इसलिए बोला मैंने पेरिकार्प इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, समझ में आया? तो ये हमारा पेरिकार्प ऑफ 3 लेयर्स। एंड इन फ्लैशी फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट में क्या होता है, पेरिकार्प इज मेड ऑफ 3 लेयर्स एंड वेरी थिक, बहुत थिक होता है। जैसे प्लम में देख लेना, मैंगो में देख लेना, जैसे मैंगो का देखो आप स्ट्रक्चर, मैंगो, तो मैंगो के सबसे अंदर वाला भाग हो गया सीड, उसके बाद सीड के ऊपर एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोकार्प। ठीक है, एंडोकार्प को अभी क्या बताया मैंने, इनर लेयर, जो आपके सबसे अंदर वाला लेयर होता है इनर लेयर। एंड मेसोकार्प हमारा हो गया मिडिल लेयर। ओके, मिडिल लेयर। एंड एक्सोकार्प या फिर इसको एपिकार्प भी बोलते हैं, है ना, एपिकार्प जो हमारा हो गया आउटर लेयर, है ना, छिलकोइया जिसको बोलते हैं हम लोग, छिलका, ये हमारा हो गया आउटर लेयर। तो ये हमारा पेरिकार्प का स्ट्रक्चर था। तो यहीं पर आपका द फ्लावर चैप्टर खत्म होता है दोस्तों, है ना, यहाँ पर हमारा द फ्लावर चैप्टर एंड होता है, द फ्लावर एंड होता है यहाँ पर। कैसा लगा आप लोग को चैप्टर? समझ में आया तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हमको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, फीडबैक दीजिए। एंड इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर हम लोग द सेल को शुरू करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।